चाहे भाजपा अगर कल तो संबित पात्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है मैडम, और 2:1 के रेशियो से संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। 3 मेंबरी समिति है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मान लेते हैं हमारे सदन के लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसके सदस्य हैं, और 3rd मेंबर अर्जुन मेघवाल जी कानून मंत्री यहां बैठे हैं वो हैं। अब इनकी बैठक चल रही है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं रमेश नाम के शख्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहता हूं। खड़गे साहब कहते हैं कि मैं रमेश को नहीं सुरेश को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहता हूं। क्या अर्जुन मेघवाल जी जो इसी सरकार के कानून मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री जी को ये कह सकते हैं कि नहीं 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 प्रधानमंत्री जी रमेश ठीक नहीं है, खड़गे साहब ने जिसको नॉमिनेट किया है सुरेश मैं भी उसी के हक में वोट देता हूं, उसका चयन हो, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने? ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो सरकार चाहेगी वही होगा। तो एक प्रकार से निष्पक्षता और स्वतंत्रता चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खत्म करने का काम ये करती है। हमने बचपन में एक मुहावरा सुना था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये पूरी तरीके से इस बिल में सिद्ध होता है कि लाठी भी इनकी, तो फिर इस कानून के माध्यम से भैंस भी इनकी। मैं आपको एक और उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा है। उस क्रिकेट मैच में अंपायर कौन होगा वो एक 3 मेंबर की समिति तय करेगी जो मैच कराएगी। वो 3 मेंबर की समिति में एक ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंग्स होंगे, दूसरे ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध प्लेयर डेविड वार्नर होंगे, और 3rd भारत के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। अब ये 3 मेंबरी समिति अगर किसी अंपायर को चुनेगी तो वो अंपायर तो हमेशा ही ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, क्योंकि 2-1 की बहुमत ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो क्या निष्पक्ष मैच हो सकता है? क्या इंडिया इंडिपेंडेंट मैच खेल सकती है? ऐसा ही कुछ इस चुनाव आयोग के गठन से, इस बिल के आने के बाद इस देश में होने जा रहा है। देश में चुनाव आयोग निष्पक्ष हो ताकि चुनाव निष्पक्ष हो। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे और लोगों की आस्था इस लोकतंत्र से डगमगा जाएगी। इस बिल के माध्यम से भाजपा डेमोक्रेसी को हाईजैक करना चाहती है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करूंगा, इस बिल को वापस लीजिए। लोगों की देश के लोकतंत्र में बहुत आस्था है, उस आस्था से खिलवाड़ करने का काम मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।